हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और बाबू अभी थोड़ा सो रहा है। अभी सुलाए हैं। हाँ, और दीदी माँ लड़ रही है अपनी नानी से। यही सब चल रहा है। आज तो संडे है फिलहाल। तो आप लोग बताओ क्या हो रहा है? आप लोग का नाश्ता वास्ता हो गया? हमारा तो हो गया है नाश्ता। पापा पूजा करा के आ चुके हैं बनारस से, तो पंडितों को और पापा खाना खिलाएंगे। तो यहाँ मैंने छोला का चना उबाल के रख लिया है और एक तरफ मैं परवल को फ्राई कर रही हूँ कि आलू परवल की सब्ज़ी। और फिर उसके बाद मैं आलू भी उबाल कर रख चुकी हूँ और एक तरफ छोले का मसाला मैं भून रही हूँ। तो यही बनाऊँगी। और पूड़ी और खीर भी बनना है। तो मैंने मसाला वसाला सब अपना रेडी करके रख लिया है कंप्लीट। और मम्मी को मैंने आटा वाटा गूँथने के लिए दे दिया है कि मम्मी गूँथ देना थोड़ा। तो मम्मी गूँथ रही थी अपना। और कहते हैं कि आप अगर पितृदोष हो तो पितृदोष की जो पूजा कराते हैं पितृपक्ष में, उसकी पूजा फ़िलहाल तो 2 जगह करानी चाहिए। मुझे एक जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ, पापा मेरे बनारस गए थे। मेरे पापा और मेरे बड़े पापा जो कि कानपुर में रहते हैं, वो दोनों ही लोग गए थे। तो वहाँ पे पूजा उन लोगों ने कराया और वहाँ के पंडित जी ने कहा कि आप जाकर वहाँ 3 या 5 पंडित जी को खाना खिला दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पंडित जी लोगों का खाना बन रहा है और मम्मी ही बना रही हैं। मतलब मम्मी अपना चला वला दे रही हैं। मैं थोड़ा सा उसमें अपना हाथ लगा दे रही हूँ क्योंकि मम्मी इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती हैं, इस वजह से। और यहाँ पे मैं खीर बनाने लगी थी। पूड़ी के लिए आटा मम्मी ने गूँथ दिया था और मेरा छोला और सब्ज़ी हो चुका था दोनों। और आप देख सकते हो कितनी सारी खीर हमने बनाई है और सब कुछ डालकर अच्छे से रेडी किया। कहते हैं कि ये पूजा पाठ का खाना थोड़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं पंडित जी लोग भी आ चुके थे और मैं यहाँ खाना वाना खिला रही थी। मतलब मैं नहीं खिला रही थी, पापा लोग खिला रहे थे। और सैलेड भी था, सब कुछ था। मतलब बाकायदे जितना भी खाना होता है सब कुछ था। पूड़ी सब्जी, खीर और सैलेड, दही, चूरा। हमारे क्या चूरा शुभ माना जाता है, तो चूरा भी था। बट क्या लखनऊ के जो पंडित जी होते हैं लोग, वो चूरा नहीं खाते हैं, इस वजह से इन्होंने चूरा नहीं लिया था, दही ले लिया था। तो यहाँ मेरे बड़े पापा खिला रहे थे और मेरे पापा बैठे हुए थे। रिद्धिमा बाहर पापा के साथ बैठी हुई थी। और बड़े पूजा तो मेरे पापा ने की थी क्योंकि मेरे पापा सबसे छोटे हैं। या तो बड़ा बेटा करता है या तो छोटा बेटा करता है। तो मेरे पापा सबसे छोटे हैं तो मेरे पापा ने किया था। पर खाना पीना मेरे बड़े पापा करवा रहे थे यहाँ पे। और बड़े पापा कानपुर ना जाके लखनऊ ही आ गए थे कि मतलब हमारे ही घर पे होगा। तो ये भी अच्छा रहा फ़िलहाल। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और हमारा ये पितरों वाली पूजा अच्छे से संपन्न हो गई फ़िलहाल मेरे पापा के घर की। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। और अगर आप लोग ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ भी जाके सपोर्ट करो आप लोग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वहाँ भी फॉलो कर लो आप लोग। रिद्धिमा सुजीत नाम है मेरे उस ID का भी। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। फिर पंडित जी लोग चले गए तो मेरे पापा खाना खा रहे थे। और यहाँ रिद्धिमा को आप देख सकते हैं, रिद्धिमा खाना खिला रही थी सब लोगों को। और मम्मी बाबू को लेकर यहीं पे बैठी हुई थी नीचे। तो सभी ने सोचा, पापा लोगों ने मतलब सोचा कि हम लोग यहीं खा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यहीं पे आप लोग खा लीजिए क्योंकि पूड़ी वड़ी ठीक ठाक था इन लोग के खाने भर का। तो पापा सब लोग नीचे ही खा रहे थे। तो चलिए फिर हमारी अच्छे से पूजा संपन्न हुई। और फिर बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे सब लोगों ने खाना खा लिया था और मैं यहाँ पे बाबू को सुला रही थी। बाबू को सुला के बाबू के साथ खेल रही थी, रिद्धिमा के साथ भी खेल रही थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि बाबू ने मेरे ऊपर पॉटी कर मारी थी, तो कपड़े चेंज करने पड़े मुझे। और मम्मी पापा दोनों मतलब बड़े पापा मेरे और मम्मी और अंकित सब सो रहे थे यहाँ। तो यहाँ मैं बाबू के साथ मस्ती कर रही थी क्योंकि बाबू सो भी नहीं रहा था। और रिद्धिमा बोल रही थी मेरे साथ भी। तो मैं दोनों के साथ ही
कर रही थी। और रिद्धिमा को लगता है मम्मा बाबू के साथ मस्ती कर रही है, मेरे साथ नहीं कर रही है, तो कहती है मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। अब मैं अजीबोगरीब मुँह बना के, कार्टून बना के खुद हंसती रहती हूँ और हंसाती रहती हूँ अपने बच्चों को। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। और अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों का एक बार चेहरा देख लो, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अपने लिए जिए चाहे ना जिए, खुश रहे चाहे ना रहे, अपने बच्चों के लिए ज़रूर खुश रहना और जीना चाहता है। तो मेरा भी यही हाल है। मैं अपने दोनों बच्चों को देख कर ही जीती हूँ और खुश रहती हूँ, और मुझे कभी किसी की कमी फील नहीं होती। और यहाँ पे हमारे घर में मेड आ गई थी जो बर्तन वर्तन धुलती है, तो फिर वो कह रही थी क्या कर रही है। मैंने कहा कि बस जोकर बन के दोनों बच्चों को हंसा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। अब रिद्धिमा की कोचिंग का भी टाइम हो गया, मैं चाय भी अब बनाऊँगी, और बस इसी सब में दिन मेरा बीतता जाता है। बस लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसका कुछ अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकती थी, और कुछ अंदाज़ा था कैसा हो सकता है, बट फिर हो सकता है। क्योंकि आप किसी को एक बार माफ़ कर सकते हो, 2 बार माफ़ कर सकते हो, किसी को रोज़ नहीं माफ़ कर सकते आप। अगर आप किसी को रोज़ माफ़ करोगे तो आप खुद को नहीं माफ़ कर पाओगे कभी। तो बस अब मुझे किसी को कोई मौका नहीं देना है, अब किसी से कोई मुझे शिकायत भी नहीं है। तो चलिए, और यहाँ मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी, और आज मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ। और मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ अलग बनाऊंगी, तो पापा ने कहा कि कुछ और नहीं। मैंने सोचा था पनीर मंगवाएंगे, बट पापा ने कहा नहीं, कड़ी बड़ी बनाते हैं, और आज पूजा वूजा हुआ है तो कड़ी बड़ी सही रहेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो यहाँ मैंने एक तरफ पकौड़ी बना ली थी, और कड़ी बड़ी बड़ी बना ली थी, और कड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तब तक पापा ने कहा थोड़ा पकौड़ी हो जाता, तो मैं यहाँ पकौड़ी भी बनाने लगी थी। आप लोग देख सकते हो, बेसन में घोलने वाली थी। यहाँ मम्मी ने पकौड़ियाँ काट के दे दिया था, और मैंने बड़ी बनाकर उसे पानी में डिप कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा फूल जाता इस वजह से। तो चलिए, आज का खाना हमारा यही रहेगा, कड़ी बड़ी चावल और रोटी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर लो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।